कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या कन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, या हिस्टोरिकल जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेसिक हम इंट्रो में क्या यूज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने अलग अलग जजमेंट में कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है और प्लस डीपीएसपी है, ये इट रिफ्लेक्ट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको साथ में क्या कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंट्रो में आप कुछ यूज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में? तो कुछ बेसिक सा डिफरेंस है जो दिमाग में रखना है। अब अगर एक साइड फंडामेंटल राइट्स को देखें और दूसरे साइड डीपीएसपी को देखें, तो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से क्या है कि इसको निगेटिव राइट्स कहा जाता है। ये निगेटिव राइट्स मतलब क्या होता है, इट मीन्स ये ज़्यादातर यहाँ स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी जैसे आप स्टेट का कम है इन्वॉल्वमेंट, यानी स्टेट जैसे आपको राइट टू लिव स्पीक अपना बोलिए, इक्वालिटी है तो आपको फ्रीडम है। डीपीएसपी एक तरह का पॉजिटिव राइट्स है, यानी इट मीन्स स्टेट हैज़ टू इंटरवीन, स्टेट आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इनेबलिंग प्रोविज़न बनाएगा। दूसरा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, इट मीन्स यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जस्टिसेबल है। कई बार पॉइंट कम रहेगा तो आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ और छोटा सा पॉइंट है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और दिस वन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये लीगल है, सैंक्शन, ये एक तरह का मोरल सैंक्शन है, ठीक है। और इसके लिए कोई लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई लॉ आपको अलग से नहीं बनाना है, नॉट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन। और यहाँ पे आपको लॉ बनाना पड़ेगा तभी आप इन्फोर्स कर सकते हैं, नीड लेजिस्लेशन। तो ये कुछ डिफरेंस है। नेगेटिव राइट्स था, यहाँ पे पॉजिटिव है, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक, लीगल सैंक्शन, मोरल सैंक्शन, नॉट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन, रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको या क्वेश्चन जो जहाँ पे कोड आता है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरिकल जो कन्फ्लिक्ट रहा है, हिस्टोरिकल जब से हमारा संविधान बना है तब से हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट क्या रहा है। तो पहला जो केस था वो चंपकम दुराजियन केस था। इस केस में उससे स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था? सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। यहाँ पे फर्स्ट केस जो था, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल किया गया था, और यहाँ पे ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रिवेल किया गया था, एंड कैन बी अमेंडेड। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी के लिए आया था बाद में, कैन बी अमेंडेड, आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल होगा। ये पहला केस था। दूसरा केस था गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था कि आप फंडामेंटल राइट्स को, लास्ट में पहले तो कहा गया था अमेंड किया जा सकता है, यहाँ पे था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो।
कैन नॉट बी अमेंडेड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के फेवर में डिसीजन दिया था। तो ये पिछले केस का कॉन्ट्रडिक्शन था। इसके बाद जो मेजर केस था जिसने इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया वो था केशवानंद भारती केस। आपको कुछ केस याद रखना पड़ेगा। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा दोनों के बीच तो यहाँ पे आपको ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है दोनों एक दूसरे का एंटीथेसिस नहीं है, ठीक है, नॉट एंटीथेसिस, यानी दोनों एक दूसरे का विरोध एगेंस्ट नहीं है, नॉट एंटीथेसिस। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंड एनी पार्ट, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अमेंड करो बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया है कि फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी व्हाट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी नॉट एंटीथेसिस, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। और मिनर्वा मिल जो केस था लास्ट, तो वहाँ पे भी इसी तरह का कुछ जजमेंट था। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इज़ नॉट एन एंड इट सेल्फ, फंडामेंटल राइट्स जो है नॉट एन एंड इट सेल्फ, ये अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज़ अ मीन्स फॉर टू सोशल रेवोल्यूशन, और इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो है दोनों को बैलेंस करना है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। और गिविंग प्राइमेसी टू वन ओवर अदर डिस्टर्ब दिस हार्मोनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को प्राइमेसी नहीं दिया है बल्कि कहा है कि दोनों बेडरॉक है, बेडरॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल कुछ केस था। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स फॉर डीपीएसपी है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव राइट्स है, डीपीएसपी पॉजिटिव है। हिस्टोरिकली कन्फ्लिक्ट में जो पहला केस था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के फेवर में अपना जजमेंट दिया था। दूसरे केस गोलकनाथ में भी फंडामेंटल राइट्स के फेवर में ही दिया था। केशवानंद भारती केस के बाद ऑनवर्ड्स यहाँ पे उन्होंने बैलेंस कर दिया है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दे आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये केस याद रखना है। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट एंड इट सेल्फ, रादर इट इज़ अ मीन फॉर सोशल रेवोल्यूशन। और अल्टीमेटली जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इट हैज़ टू बैलेंस बोथ, एज बोथ आर द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।